नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नई मांगों के साथ राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को फिर धमकी दी। बोले, एमएसपी पर दिमाग ठीक करे सरकार, वरना 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं। कृषि कानून वापसी से विपक्ष की राजनीति फेल। कांग्रेस और टीएमसी में पड़ी फूट तो कैप्टन ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया झटका। परमवीर सिंह को जल्द निलंबित कर सकती है राज्य सरकार। देवाशीष चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट बनेगी आधार। चांदीवाल आयोग ने रद्द किया जमानती वारंट। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 334 सीटों में से 329 सीटों पर जमाया कब्जा। एक सीट पर सिमट गई ममता बनर्जी की टीएमसी। पाकिस्तान की बर्बादी पर इमरान खान का बड़ा बयान। बोले, पाकिस्तान में नहीं है कानून का राज, संसाधनों पर कुछ खास लोगों ने किया है कब्जा। सबसे पहले बात फर्जी किसानों की जारी नौटंकी पर। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पास हो गया है, लेकिन उसके बाद भी फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत सरकार को धमकी देने से बाज नहीं आए। राकेश टिकैत ने अब एमएसपी पर कानून समेत कई नए मुद्दों की मांग तेज कर दी है और सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर से 26 जनवरी पर बवाल करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है। हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर आने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक सरकार बातचीत की मेज पर नहीं आती, तब तक किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला है। सर, टिकैत ने नई मांग रखी और वो भी अजीब कि 26 जनवरी दूर नहीं है, ट्रैक्टर आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, टिकैत की स्थिति वैसे ही है कि जैसे खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। इनके हाथ कुछ आया नहीं, कुछ पल्ले पड़ा नहीं। इन लोगों को ये कभी भी सपने में भी ये नहीं सोचा था इन लोगों ने कि इतना जल्दी सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा। साल भर की मेहनत एक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दी। अब ये करे तो करे क्या? ये तो सब राजनीतिक आदमी है, कोई किसान थोड़ी है इसमें। दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो विपक्षी पार्टियां जो अब तक इनको मदद कर रही थी, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट के वहाँ से अलग हो गए। वो इसलिए क्योंकि वो तो वहाँ इसलिए थे क्योंकि उनको लगा कि इनके जरिए कुछ राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा सके। जब आंदोलन ही डेड, जब उसके पूरे आंदोलन के आधार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने वो हाईजैक करके अपने साथ लेके चले गए, अब वहाँ तो कुछ होना है नहीं। अब सवाल ये है कि ये इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? पहली बात ये समझ लीजिए, अब चुनौती प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और खट्टर साहब के ऊपर है। वो इसलिए ये जितने दिन तक कहाँ पर रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज एक कमज़ोर लीडर की तरह होती चली जाएगी। हिंदुस्तान मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री और उस तरह के लीडर को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों को स्ट्रॉन्ग लीडर्स अच्छे लगते हैं आजकल। आप अगर एक्शन नहीं लेंगे, या आपकी कमजोरी मानी जाएगी। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई बड़े डेमोक्रेटिक, बड़े ही हम्बल, बड़े ही इसको कह सकते हैं लोगों को एक साथ लेके चलने वाले प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं। ये लोग नहीं सुनना चाहते। ऐसा लग रहा है कि ये रियलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है और जल्द से जल्द इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ऐसा संदेश पावर कॉरिडोर से साफ साफ आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर फ्लॉप हुए विपक्ष पर। कृषि कानून और फर्जी आंदोलन के जरिए राजनीति कर रहा विपक्ष फेल हो गया है। जैसे ही कृषि कानून वापस हुए, विपक्ष में फूट पड़ गई। कांग्रेस अलग नजर आई और टीएमसी अलग। टीएमसी ने तो कांग्रेस की बैठक में शामिल होने से भी मना कर दिया, लेकिन इस बीच बीजेपी ने बड़ा गेम खेल दिया और कैप्टन को अपने पाले में कर लिया, जिससे कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कैप्टन ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद ऐलान किया है कि वो पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, कृषि कानून वापसी के साथ साथ विपक्ष को डबल झटका लगा है। एक तो विपक्ष बिखर गया और दूसरी तरफ बीजेपी में आ गए हैं कैप्टन। देखिए,
इसको कहते हैं कि दोनों तरफ से जूते खाना। आप चले थे किसानों के नाम पे राजनीति करने, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनावी फायदा उठाने, फायदा हुआ नहीं, आपस में ये लोग खुद लड़ गए। विपक्षी एकता का नाम इन लोगों ने ढिंढोरा पीटा था। 2 महीने पहले ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की भी मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि 2024 के लिए कोई महागठबंधन बनेगा देश में। अब मालूम चल रहा है कि टीएमसी ने डिच कर दिया। टीएमसी जो है कांग्रेस पार्टी को ही तोड़ने में लग गई। अब दूसरी तरफ ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये घोषणा और कानून को वापस लेना, कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर लीडर जो अब तक पंजाब में हुए कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने आज ऐलान कर दिया भाई कानून वापस हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कमज़ोर पार्टी के रूप में देखी जाती है। एक फुट होल्ड मिल गया, मतलब ये कि आप राजनीति करने चले थे, नुकसान हो गया आपका, और जिसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने आपके ही खेल में आपको ही न सिर्फ परास्त किया बल्कि ये अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने में जुट गए। और साफ साफ दिख रहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग ये मिल रही है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर परमबीर की बढ़ी मुश्किलों पर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर जल्द ही निलंबन की तलवार लटक सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने आईएएस अधिकारी देवाशीष चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट के आधारों को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इस हफ्ते तक निलंबन की कार्रवाई शुरू कर सकती है। तो दूसरी तरफ परमबीर सिंह की चांदीवाल आयोग के सामने पेशी हुई। पूछताछ के बाद चांदीवाल कमीशन ने परमबीर सिंह के खिलाफ जारी किए गए जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। दरअसल चांदीवाल कमीशन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। डॉक्टर साहब, अचानक से उद्धव सरकार 8 महीने बाद परमबीर सिंह को निलंबित कर रही है। अचानक से ऐसा फैसला क्यों? फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार, उनको लग रहा था कि कोई बातचीत हो सकती है, परमबीर सिंह मान सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये डर दिखाया जाए कि तुमको निलंबन कर दिया जाएगा तो शायद वो अपने आरोपों को वापस ले सकते हैं। परमबीर सिंह बार बार कह रहे कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। संजय पांडे जो महाराष्ट्र पुलिस के जो डीजीपी हैं, सब सर्वोच्च पुलिस अधिकारी हैं, वो उनको फ़ोन करके ये कह रहे थे कि अपने तुम आरोपों को वापस ले लो, हम भी तुम्हारे आरोपों को वापस ले लेंगे। अब जब यह खबर आई है कि उद्धव ठाकरे सरकार निलंबन करने वाली है किसकी? परमबीर सिंह की, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमबीर सिंह और सरकार, ये जो पूछताछ के दौरान जो उनको प्रलोभन दिए गए होंगे, जो प्रपोजल दिया गया होगा, उस पर कोई सहमति नहीं बनी। परमबीर सिंह ने शायद ये साफ साफ 2 टूक इस बात को कह दिया होगा कि कम व्हाट में, हमें आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं सारी सच्चाई जांच एजेंसियों, कोर्ट, पूरी दुनिया को मैं बताऊंगा, और इसलिए जब समझौता नहीं हुआ तो निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसमें भी वक्त दिया जा रहा है। भाई, किसी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए वो क्या कार्ड छपवाया जाता है शादी की तरह कि कार्ड छपेगा, पूजा होगा, फिर उसके बाद फिर दिन तारीख निकलेगा? भाई, आपको तो जिस दिन उसका नाम आया उस दिन सस्पेंड कर देना था। उसके लिए आयोग बिठाया जाता है क्या? ये 7 दिन का टाइम, फिर ये बार्गेनिंग चिप, 7 दिन में फिर कोई बातचीत की पहल होगी कि देखो समझ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जिस मूड में परमबीर और सचिन वाजे नजर आ रहे हैं, नहीं लग रहा कि उनको कोई राहत मिलेगी इस अघाड़ी के लोगों को, क्योंकि एक और बुरी खबर आ गई। बुरी खबर ये आ गई कि अनिल देशमुख, जिसको बचाने के लिए ये सारा तामझाम हो रहा है, उसको 14 दिनों की और न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया है। तो ये सारे झटके उद्धव सरकार को आज लगे हैं। जी डॉक्टर साहब,
अब बात पीएम मोदी की बड़ी जीत पर। त्रिपुरा में नगर निकाय चुनावों के नतीजे घोषित हो गए, जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। बीजेपी ने 334 सीटों में से 329 सीटों पर जीत का परचम लहराया, तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 3TIPRA और तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर सब्र करना पड़ा है। यानी बीजेपी ने ममता दीदी को त्रिपुरा में चारों खाने चित कर दिया है। डॉक्टर साहब, त्रिपुरा चुनावों में बीजेपी के आगे ममता दीदी टिक नहीं पाई हैं। देखिए, बात बहुत ही साफ है। अच्छा किया आपने इस खबर को आज चुना पंचनामा के लिए। वो इसलिए ममता बनर्जी बंगाल के बाहर, ममता बनर्जी अपने जिहादी गुंडों के बगैर, ममता बनर्जी वहां की निठल्ली पुलिस के बगैर, वहां के प्रशासन, वहां के करप्ट और घुटने के बल रेंगने वाले ब्यूरोक्रेट के बगैर ममता बनर्जी की राजनीति शून्य है, नगण्य है। She doesn't have any appeal outside बंगाल, और वो इसलिए वहाँ डर और खौफ का माहौल, वहाँ जिस तरीके से सिंडिकेट, जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से टोलाबाजी, जिस तरीके से ये सारी जो बीमारियां हैं जो बंगाल को लग गई है, बिना उसके ममता बनर्जी से राजनीति का एक कदम आगे नहीं चल सकता। पूरी ताकत लगा दी ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सारे गुंडों और सारे एमपीज और सारे MLAs को त्रिपुरा में भेजकर। 334 में कितनी मिले? एक। अब ये समझिए कि इस तरह के लीडर्स अपने राज्य में किस तरह से दहशत का माहौल बना करके अपनी राजनीति चमकाते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये कि इतना सब कुछ त्रिपुरा 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 कर करके इन लोगों ने अपनी ही भद पिटवाई। पूरी दुनिया जान गई भाई त्रिपुरा के अंदर जो है वो ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगा दी, और 334 में सिर्फ एक सीट पा रही है। तो ये जो ममता बनर्जी का जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, उसको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये झटका उन लोगों के लिए भी है, उन तमाम नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी है, जो ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी को हटा के विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी को बनाएंगे। आप त्रिपुरा में इतना हाय तौबा मचाने के बाद भी आपका जो परफॉर्मेंस जो है वो 0 सन्नाटा है, तो फिर आप नॉर्थ इंडिया में किस तरह से राजनीति करेंगे और किस हिसाब से आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आज दुनिया के सामने आ गया। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर बर्बाद हुए पाकिस्तान पर। तेजी से गर्त में जाते पाकिस्तान के हालात इन दिनों बेहद बिगड़ गए हैं। न सरकार के पास देश चलाने को पैसा बचा है और न ही यहां कानून का राज बचा है। ये दोनों ही बातें प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद स्वीकार की हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के संसाधनों पर खास लोगों ने कब्जा कर लिया है। देश का विकास नहीं होने का मुख्य कारण कानून के शासन की अनुपस्थिति है। डॉक्टर साहब, इमरान खान पाकिस्तान में कानून का राज न होने का रोना सबके सामने क्यों रो रहे हैं, ये तो सबको पता है। देखिए, आज जो इमरान खान ने जो बयान दिया है वो राजीव गांधी का बयान मुझे याद आता है। माने बेशर्मी की कोई हद होती है। प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी हुआ करते तो उन्होंने एक पार्लियामेंट में बयान दिया कि हम केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं और वहाँ पे सिर्फ 12-13 पैसा पहुँचता है, बाकी के 85, 86, 87 पैसे जो है वो गायब हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये सिस्टम बना दिया है। ये बात विपक्ष बोले तो समझ में आता है कि आरोप है भी भ्रष्टाचारी तंत्र तुम चला रहे हो। प्रधानमंत्री ये बोल रहा है, भाई आपके हाथ में चूड़ियां बंधी हुई हैं, आप प्रधानमंत्री किस लिए बने हो, आपके पास सत्ता क्यों है, आपको पावर क्यों दिया गया ये भ्रष्टाचार को ताकने के लिए कि 1 रुपये तुम भेज रहे हो और 86 पैसे जो है रास्ते में गायब हो जा रहा है, या फिर आपको इसलिए बिठाया गया है कि वो 86 पैसा कौन खा रहा है उसको पकड़ के आप जेल के अंदर डालेंगे। तो जहां दलाल किस्म के मीडिया होते हैं तो वहां यही होता है। वाह वाह, राजीव गांधी ने क्या बात कही, अरे भाई बात खाक कही। सारे लोग उस समय जो है महिमा मंडल में कि इतनी बड़ी बात सच कबूल लिया। अरे सच कबूलने के लिए है, सत्ता जिसके पास है, पावर जिसके पास है, उनको इसलिए पावर में जनता बिठाती है क्योंकि आप इसका इलाज करें। यही बेशर्मी आज इमरान खान ने दिखा दी जी। तुमको क्या लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री हो बस ये बताने के लिए, जानकारी देने के लिए? पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि आप तो नाम ठीक से ले नहीं पाए।
पूरी दुनिया को मालूम है कि वहाँ का जो फ्यूडल क्लास है और वहाँ की जो आर्मी है वो पाकिस्तान को चूस चूस के खत्म कर दिया है। सारा भ्रष्टाचार और सारा सब कुछ जो है, और पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान जैसे लीडर अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप धर्म का जो है चरस जो है वो समाज में उसको आप बांटते रहते हो, ये तमाम तरह के मौलवी मौलानाओं के जरिए। यही तो वहाँ का मॉडस ऑपरेंडी, वहीं की राजनीति है। अब इनकी सरकार जाने वाली है, जब तख्ता पलट होने वाला है, जब इनकी पूरी जो होशियारी, वादे, ये सब एक्सपोज हो गए, तब ये कह रहे कि देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ ताकतवर लोग। भाई ताकतवर लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डालो, कानून का राज नहीं तो कानून का राज स्थापित करो। आपको बनाया किस लिए है? तो जब प्रधानमंत्री निर्वीर्य होकर कठपुतली की तरह बर्ताव करता है, वो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा सबसे खतरनाक परिस्थिति होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।